क्या हुआ माँ? कौन से मंत्र का जाप करती हुई आ रही हो? अरे पूछ मत बेटा। जिसके भी घर जाओ बहुओं की नौटंकी देखने को मिलती है। हर तरह की बहू देखी, लेकिन किसी की बहू को देखकर ऐसा नहीं लगा कि हाँ, ऐसी बहू मेरी भी होनी चाहिए। माँ, आप सबके घर पर क्या उनकी बहुओं को परखने जाती हो? अरे मैं तो उनकी सास से बतियाने जाती हूँ, लेकिन फिर उनकी बहुओं के मिजाज भी दिखे जाते हैं। अब देखना, कांता की बहू ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। ये अमीर घर की लड़कियाँ होती ही घमंडी है, संस्कारों वाली बात तो इनमें होती ही नहीं है। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप भी? ऐसा कुछ नहीं होता। लड़की अमीर हो चाहे गरीब, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तू कुछ भी कह, मैं तो गरीब घर की बेटी को ही बहू बनाऊंगी। अरे मुझसे किसी का घमंड या हुक्म बर्दाश्त नहीं होगा। गरीब घर की बेटी होगी तो मेरा आदर सम्मान तो करेगी। वैसे भी मुझे अपना बुढ़ापा अपनी बहू की चाकरी करते हुए नहीं गुजारना। ये क्या कह रही हैं माँ? अगर ये अपने फैसले पर अटल रही तो मेरे और वान्या के रिश्ते को इनकी मंजूरी कैसे मिलेगी? अपनी माँ की बात सुनकर सुहास गहरी सोच में पड़ जाता है। अब सुमति तो ठान चुकी थी कि वो अपने घर की बहू किसी गरीब घर की बेटी को ही बनाएगी, लेकिन सुहास जिसे चाहता था वो वान्या तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, जो बहुत ही ऐशो आराम से पली थी। एक रोज जब दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वान्या उससे कहती है, सुहास, तुम अपनी माँ से शादी की बात कब करोगे? कैसे करूं यार? तुम्हें तो पता है लोगों की माँ चाहती है कि उसकी बहू बड़े और इज्जतदार खानदान से हो, लेकिन मेरी माँ तो गरीब घर की बेटी को ही अपनी बहू बनाना चाहती है। ऐसे में मैं उन्हें तुम्हारे बारे में क्या बताऊं? क्यों, तुम्हारी माँ को अमीरों से एलर्जी है या फिर गरीब लोग ज्यादा ही पसंद हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको लगता है कि अमीर घर की लड़की घमंडी होती है, उनकी इज्जत नहीं करेगी। लगता है तुम्हारी माँ को कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है अमीरों को लेकर। अब उनकी भी क्या गलती? आस पड़ोस में जैसी अमीर बहुएं देखती हैं, वैसे ही माँ की उन्हें लेकर सोच बन गई है। कोई बात नहीं। इतना कहकर वान्या उसे समझाने लगती है। कुछ दिनों बाद सुहास अपनी माँ को वान्या के बारे में वैसा ही बताता है जैसा वान्या ने उसे कहा था। गरीब घर की बेटी का रिश्ता समझकर सुमति रिश्ते के लिए वान्या के घर पहुंचती है, जो कि उसका नहीं उसके नौकर का घर था। कच्चा मकान और घर में अस्त व्यस्त सामान देखकर वान्या के पापा, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो एक फटे से कुर्ते में खड़े थे। तो वान्या ने भी एक पुराना सा सूट पहना था, और उनकी ये सब हालत देखकर सुहास के कान में उसकी माँ धीरे से कहती है, ये तो कुछ ज्यादा ही गरीब मालूम पड़ते हैं बेटा। हाँ माँ, मुझे भी, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है माँ। अरे बहन जी, आइए आइए ना। मेरी वान्या ने बताया कि वो आपके बेटी को पसंद करती है। हाँ, अब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैंने सोचा कि चलकर लड़की को खुद ही देख लो। जी जी बैठिए, बताइए क्या लेंगे आप? कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, जूस? पापा, ये सब तो नहीं मिल पाएगा। गरीब के घर तो आपको पानी ही नसीब हो सकता है ना। कोई बात नहीं भाई साहब, और वैसे भी मैं यहाँ खाने पीने नहीं, आपकी बेटी को देखने आई हूँ। कुछ देर में दोनों पक्ष बात करते हैं और उनके हालातों और वान्या के बर्ताव से सोमती उन सब की बातें सच मान जाती है कि वान्या एक गरीब घर की लड़की है। जिसके बाद वो कहती है, भाई साहब, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है, रिश्ता पक्का समझिए आप। मैं बता नहीं सकता, कितनी खुशी हो रही है। तो कहिए क्या मांग है आपकी? अरे भाई साहब, अब गरीब घर की बेटी से क्या ही मांगेंगे हम। देखिए बहन जी, एक ही बेटी है मेरी, आप बोलिए तो सही। घर, गाड़ी, पैसा सब दे देंगे। पापा कैरेक्टर से बाहर चले गए। हे भगवान, बेटा लगता है ये आदमी गरीबी से पागल हो गया, कुछ भी कह रहा है। माँ गरीब है तो क्या, एक ही बेटी है ना, तो थोड़ा समझो। हाँ, इस तरह रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही समय में सीधे साधे तरीके से दोनों की शादी होती है। वान्या एक बहू होने की सारी जिम्मेदारियों को संभालती है, साथ ही अपनी सास को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। एक रोज खाने के समय वो अपनी सास की प्लेट में सब्जी और रोटी परोस रही थी, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, माना तो गरीब घर की बेटी है, जहाँ सूखी रोटी और दाल नसीब हो जाए वही बहुत है, लेकिन तो गरीब ससुराल की नहीं है, जरा इस रोटी में घी तो लगा ला। सासू माँ, अभी मैंने सब कुछ आपको परोसा ही कहा है। मैंने मसूर की दाल, चावल और आलू की एक और सब्जी बनाई है। एक समय पर 2 सब्जी। लगता है रसोई में पहली बार इतना राशन देखा होगा इसने, इसलिए सब कुछ बना दिया। कोई नहीं, ठीक है। सासू माँ, आपकी सारी गलतफहमी ये नकली गरीब घर की बेटी धीरे धीरे दूर कर देगी। सासू माँ, खाइए ना।
हाँ खाती हूँ, तू भी बैठ जा बहू खाने। नहीं सासू माँ, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। वो क्या है ना, बीच में किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं ले आऊंगी। देखा सुहास, मैं ना कहती थी संस्कार, गरीब के पास कुछ हो न हो, लेकिन संस्कार तो कूट कूट कर भरे होते हैं। हाँ माँ। सासू माँ दाल लीजिए ना, ये संस्कार नहीं मेरी आदत है, मैं 9 बजे से पहले खाना ही नहीं खाती। सभी खाना खाते हैं। इसी तरह सब ठीक चल रहा था। एक रोज वान्या एक सिंपल सी साड़ी पहनकर कहीं बाहर जा रही थी। तभी सोमती उसे टोकते हुए कहती है, बहू, ये क्या सादी सी साड़ी डाल रखी है, इसका तो रंग भी समझ नहीं आ रहा। सासू माँ, ये पहनने में आरामदायक है, और बस मैं बाजार तक ही तो जा रही हूँ, उसके लिए क्या साड़ी बदलूं? बहू, माना तूने गरीब होने के कारण कभी महंगी और चटकदार साड़ी नहीं पहनी, इसलिए तुझे आदत नहीं है, लेकिन अब तेरी शादी हो गई है, इतनी महंगी और बढ़िया साड़ी दी है तुझे मैंने, उन्हें पहना कर। सासू माँ, बहू बात मान, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अभी एक संपन्न परिवार की बहू है, जहाँ तेरा जो जी में आए तो वो पहन सकती है, जा साड़ी बदल ले। मुझे लगा था सिर्फ रिश्ता होने तक ही गरीब बनना होगा, पर यहाँ तो शादी के बाद भी ये मुझे गरीब और बेचारा ही समझती है। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहें। कितनी गुणी है, एक बात नहीं टालती मेरी। वान्या सोमती की बात मानकर कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज सोमती से मिलने उसकी एक पुरानी सहेली शैलजा बहुत समय बाद आती है। उसे देखते ही सोमती कहती है, अरे शैलजा, तू कितने दिनों बाद घर आई है? बहू, बहू जरा चाय नाश्ता तो ले आना। जी सासू माँ, अभी लाई। कुछ देर में वान्या चाय लेकर हॉल में आती है, तो शैलजा वान्या को देखते ही कहती है, अरे वान्या बेटिया, तेरी शादी यहाँ हुई है? आंटी जी नमस्ते। तू मेरी बहू को जानती है? अरे अच्छे से जानती हूँ, जानूंगी कैसे नहीं, इसके पापा की कंपनी में ही तो मेरा बेटा काम करता है। सच में बड़ी खानदानी और अमीर घर की बेटी लाई है तू बहू बनाकर। ये तो क्या कह रही है शैलजा? और नहीं तो क्या, इसके पापा बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन देखो ना, उनमें और उनकी बेटी में जरा सा भी घमंड नहीं है अमीर होने का। शैलजा की बात सुनकर सोमती वान्या को देखने लगती है। कुछ देर में शैलजा वहाँ से चली जाती है। सुहास भी घर लौटता है, तो सोमती दोनों से सच पूछती है और दोनों उसे सब बताते हैं। माँ माना, जिसे आप गरीब घर की बेटी मान रही थी वो गरीब नहीं है, लेकिन उसमें अपनी अमीरी का कोई घमंड नहीं है। सासू माँ, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ये सब